वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कादरी सिलसिला। इससे पहली वीडियो में हमने सूफी आंदोलन के दो प्रमुख सिलसिलों की बात की थी, जिसमें हमारा चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला था। आज हम थर्ड जो सिलसिला है हमारा कादरी सिलसिले की बात करेंगे। कैसा था, इसके व्यक्ति कैसे थे, इसके संत जो है किन चीज़ों को फॉलो करते थे। तो सूफी आंदोलन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। कादरी सिलसिला। कादरी संप्रदाय की जो स्थापना है, बाय मिस्टेक कुछ वर्ड्स मिस्टेक हो रहे हैं, मैं आपको लेकिन बोल के बता रही हूँ जिससे आप सही ही पढ़ेंगे। तो कादरी संप्रदाय की जो स्थापना है वो बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी जिनका नाम था, उन्होंने 12वीं सदी में की थी। शेख मोहम्मद उल हुसैन के पुत्र शेख अब्दुल कादिर ने पूरे भारत में इस परंपरा का प्रचार किया था। कादरी सिलसिले के जो सबसे प्रमुख संत थे वो मीर मोहम्मद या मियाँ मीर थे, और शाहजहाँ के जो सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था दारा सिको, इन्होंने इस सिलसिले को अपनाया था। इस सिलसिले के अनुयायी थे वे दारा सिको। कादरी सिलसिले की कुछ विशेषताएं हैं जिनकी हम बात करेंगे। आप सभी जितने भी सिलसिले हैं उन सबके संस्थापक कौन है, किसने भारत में उनका प्रचार किया और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया, ये ही पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। कादरी सिलसिले का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी और कट्टर था। वे शासक वर्ग से संबंध रखते थे और उन्हें राजस्व भी प्राप्त करते थे। जैसे कि आपने पढ़ा पहली वीडियो में कि सुहरावर्दी जो सिलसिला है उसने भी शासक वर्ग अमीर वर्गों से संबंध रखा, जबकि जो हमारा चिश्ती सिलसिला था उसने जो है शासक वर्ग से कोई संबंध नहीं रखा। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। कादरी सिलसिले के अनुयायी जो थे गाना बजाना पसंद नहीं करते थे। वे लोग हरे रंग की पगड़ियाँ बांधते थे, हरे रंग की पगड़ी वो बांधते थे। लेकिन स्टार्टिंग में यह सिलसिला जो था केवल सिंध में ही सीमित रहा, सिंध में ही फैला, लेकिन बाद में यह जो है पंजाब और दक्षिण के क्षेत्रों तक भी इसका विस्तार हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सिलसिला है कादरी सिलसिले के बाद जिनकी हम बात करते हैं वो है हमारा नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला 13वीं सदी में नक्शबंदी सिलसिले की जो स्थापना है वो ख्वाजा उब्दुल्ला, और कुछ सोर्सेज के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंद ने इसकी जो है स्थापना की थी। परंतु भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का जो काम है वो ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया था। ख्वाजा बकी बिल्लाह ने इसे भारत में लोकप्रिय बनाया, ऐसा कहा जाता है। नक्शबंदी सिलसिले के सबसे जो प्रसिद्ध संत हुए हैं वो शेख अहमद सरहिंदी थे। सबसे प्रसिद्ध संत शेख अहमद सरहिंदी जो मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर के समकालीन रहे हैं। इन्होंने ये जो है इस्लाम के प्रबल समर्थक थे। शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया और औरंगजेब जो है इस परंपरा से काफ़ी खुश थे, वे इसके समर्थक थे। नक्शबंदी सिलसिले की कुछ विशेषताएं हैं जिनकी हम बात करेंगे। नक्शबंदी सिलसिला की क्वालिटीज़ क्या थी। सूफी सिलसिलों में नक्शबंदी सिलसिला जो है सबसे कट्टरपंथी था, सबसे कट्टर था। नक्शबंदी जो सिलसिले के संत थे ना, वो शरीयत पर सबसे ज़्यादा जोर देते थे। शरीयत जो कानून है, इस्लाम का कानून, उस पर जितने भी नियम बनाए गए थे उन सभी को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे। इस सिलसिले के लोग जो थे वो संगीत के विरोधी थे। उन्होंने एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को भी चुनौती दी। संगीत इन्हें भी बिल्कुल पसंद नहीं था, जैसे कादरी जो सिलसिला था उसके लोगों को भी संगीत पसंद नहीं था। नेक्स्ट हमारा जो सिलसिला आता है वो आता है सत्ताहरी सिलसिला। इस सूफी सिलसिले की भारत में जो स्थापना है वो शाह अब्दुल सत्तार द्वारा की गई थी। सत्तारी सिलसिले का जो प्रभाव है वो जौनपुर, बंगाल और दक्षिण के क्षेत्रों में था। इस सिलसिले के जो सबसे प्रसिद्ध संत थे वो ग्वालियर के निवासी हज़रत मोहम्मद गौस थे। ये ग्वालियर में रहने वाले व्यक्ति थे, हज़रत मोहम्मद गौस इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत कहलाते हैं। इन्होंने संगीत के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान इनका संगीत के विकास में है। संगीत जो है सम्राट तानसेन जो थे इन्हीं के शिष्य रहे थे। सम्राट तानसेन जो संगीत के सबसे अच्छे वो थे, तो संगीत सम्राट जो थे तानसेन इन्हीं के स्टूडेंट थे। अब आती है सत्तारी सिलसिले की विशेषता की हम बात करेंगे। इस सिलसिले के संतों ने भी राज्य संरक्षण और शासक वर्ग से काफ़ी संबंध रखा। सत्तारी संत आराम पूर्वक जीवन व्यतीत किया करते थे और हिंदू और इस्लाम धर्म में समन्वय का समर्थक करते थे, ऐसा कहा जाता है। हम बात अब
अब हम देखते हैं कि सूफी मत का क्या प्रभाव पड़ा। ये जो हमारा सूफी आंदोलन भारत में चला, इसका जो है क्या प्रभाव पड़ा इस्लाम पर या भारत पर। सूफी मत के प्रभाव से इस्लाम में जो है उदार और गतिशील तत्वों का समावेश हुआ। सूफी संत अधिक से अधिक जनसाधारण के संपर्क में आए। उन्होंने गरीबों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। सूफियों ने अहिंसा और शांति में समस्याएं सुलझाने के लिए जनता को प्रेरित किया। भारतीय संस्कृति और साधना के संपर्क में आने पर सूफियों ने संस्कृति में बहुत कुछ ग्रहण किया। बाबा फरीद, जो कि उनका पंजाबी साहित्य पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव है। कुतुबन, मंझन, जियासी और नूर मोहम्मद जैसे सूफी कवियों का साहित्य भी अवधी भाषा में है। सूफी मत सूफियों ने बदलते हुए सामाजिक धार्मिक वातावरण में रहने की शक्ति प्रदान की और मध्यकालीन भारत में जमाखोरी, दास प्रथा, काला बाजारी, शराब, वेश्यावृत्ति ऐसी बहुत सारी सामाजिक बुराइयां आ गई थी। उनको दूर करने के लिए सूफी संतों ने बहुत सारे प्रयास किए और सूफी संतों ने महत्वपूर्ण काव्य और साहित्य भारत को दिए, जो कि आध्यात्मिक और रहस्यमय भावनाओं से ओतप्रोत थे। नव सूफीवाद के संत जफर ख्वाजा मीर दर्द, गालिब आदि उदार कवियों ने अपनी कविताओं में मनुष्य की वास्तविकता को पहचानने का प्रयत्न किया। सूफी संतों में महत्वपूर्ण काव्य भारत जो मतलब साहित्य था वो भारत को दिया था, क्योंकि जो कविताएं थी उनमें मनुष्य की वास्तविकता को पहचाना जा सकता था। और इससे निष्कर्ष निकलता है कि थोड़ी बहुत आलोचना के अलावा सूफी संतों ने सामूहिक जीवन को एक नए धरातल पर लाने की कोशिश की थी, जिससे सभी वर्गों के लोग अपनी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सके। सूफियों के उदार विचारों ने के समय की जो वास्तविकता है उसे धार्मिकता प्रदान हो सके। उन्होंने लोगों को विश्व प्रेम का पाठ पढ़ाया था। ऐसा प्रभाव सूफी मत का भारत पर और लोगों पर, यहाँ के मध्यकालीन भारत के जो भी लोग थे उन सभी पर पड़ा। और जितनी भी बुराइयाँ इनके धर्म में, जो मतलब धर्मों के अंदर जितनी भी बुराइयाँ, रूढ़िवादिता आ गई थी, उन सभी से लोगों को दूर रहने का प्रयास जो है सूफी संतों ने अपने विचारों से, अपने जो वे विचार मतलब लोगों में पहुंचाते थे, उन सभी अपने अच्छे विचारों से उन्होंने उन सबको दूर करने का प्रयास किया था। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने सूफी आंदोलन के जो हमारे सिलसिले थे उन सभी को हमने कंप्लीट किया है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अच्छे टॉपिक की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इससे पहली जो वीडियो है वो जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।